जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर 1/2, अच्छा इस टू द पावर 6 इज इक्वल टू, देखो रेशनल टर्म है, किस तरह की टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है। जनरली बाइनोमियल तो 2 टर्म्स होते हैं, तो इसमें 3 टर्म्स है। तो इसमें किस तरह का फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा इस तरह का फार्मूला, यानी मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगी। वो किस तरह की होती है, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी की पावर n हो आपके पास, है ना, तो इसका जो सोल्यूशन निकलता है सम ऑफ होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3, a की पावर p1 b की पावर p2 c की पावर p3। यहाँ पर p1 p2 p3 क्या है, दीज आर द सम, करेंगे इनको तो ये आना चाहिए n के बराबर, अननोन नंबर्स हैं बट इनका सम जो है इस n के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं 1 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/2 की पावर n है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सम ऑफ होना चाहिए, ये फैक्टोरियल n की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6 है ना, ये 6 है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन ये फैक्टोरियल p1 मान लेते हैं, फैक्टोरियल p2 हम भी मान लेते हैं, फैक्टोरियल p3 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 की पावर p1 आएगा, ये फिर आएगा 2 की पावर 1/3 की पावर p2 आएगा, और 3 की पावर 1/2 की पावर p3, इस तरह से होगा। और यहाँ पर p1 प्लस p2 प्लस p3 किसके बराबर होगा, ये होगा 6 के बराबर, ये है। अब हमें इसमें से रेशनल टर्म निकालनी है, यानी होल नंबर वाली टर्म निकालनी है ना। तो इसके लिए देखो, अब यहाँ पर टेबल मेथड यूज करेंगे हम। टेबल मेथड कैसे यूज करेंगे, टेबल मेथड यूज करेंगे P1 P2 P3 ऐसे लिख लेते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि P3 की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ताकि इसको रेशनल बनाए। अगर इसको रेशनल बनाना है, 3 1/2 है ना, तो P3 की मिनिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। 0/2 होगा, 0 होगा, है ना, तो P3 0 का तो ये 1 आ जाएगा समथिंग, है ना। तो इसके बाद इसके नीचे 2 है ना, तो 2 की टेबल में आएगा ये। अगर 2 रखेंगे तो देखो 2/2 1 हो जाएगा, तो फुल नंबर आ जाएगा ये। इसी तरह से 4 रखेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा। इसके बाद 2 की टेबल में 6 रखेंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा P3 को, है ना। लेकिन इसके बाद P3 को 8 नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा ना इसको। P3 की वैल्यू टोटल कितना है, 6 है। अगर मैं 8 रखता हूँ तो P3 अकेला 8 हो जाएगा, ये तो इसको सेटिस्फाइड, तो यहीं तक आएगा P3। इसी तरह से P2 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, एक तो 0 इसमें पॉसिबल हो सकती है, और P2 यहाँ 2 1/3 है, तो 3 के टेबल में आएगा, यानी एक बार 3 भी आ सकता है ये, तभी तो 3 1 जा 3 1 हो जाएगा। और 3 की टेबल में और क्या आता है, 3 2 6 आता है, तो 6 भी हो सकता है ना, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये 9, अगर 9 रखूंगा तो मैं 3 3 जा 9, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अकेला P2 9 हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा 6 को। इसके लिए इसकी वैल्यू यही हो सकती है, 0 3 6। अब यहाँ पर देखो, हम इसको टेबल मेथड से कैसे, एक बार इसको 0 रखेंगे, इसको P3 को 0। अब 0 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएंगे, इसके साथ बनाएंगे, P2 के साथ। एक बार 0 रखा इसको, तो P2 को 0 रखेंगे, तो देखेंगे क्या बचेगा इस वाले से। तो P1 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी तो टोटल 6 होगा। अब P3 को दोबारा 0 ही रखेंगे, और इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे 3 के साथ। पहले इसके साथ किया, अब इसके साथ किया, फिर इसके साथ करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, P2 को कितना रखा मैंने, 3, तो अब कितना होना चाहिए, P1 भी 3 होना चाहिए, तभी तो 6 बनेगा। अब P3 को फिर मैंने 0 रखा, अब इस 0 का 6 के साथ बनाऊंगा P2 को, तो ये 6 बनेगा, तो ये 0 बनेगा। ये कॉम्बिनेशन मेरा P3। अब 2 का देख लो, इसी तरह से P3 को मैंने 2 रखा, है ना, 2 का 0 के साथ P2 को मैंने 0 रखा, तो मेरे पास यहाँ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 6 आएगा। अब मैं इसको दोबारा P3 को 2 रख रहा हूँ, अब 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ बना रहा हूँ। यहाँ 3 रखा मैंने P2 में, 3 2 5, यानी यहाँ 1 बचेगा मेरे पास। अब इसका कॉम्बिनेशन 2 का मैं 6 के साथ बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। अगर मैं P3 को 2 रख दूंगा तो 6 8 हो जाएगा, हो ही नहीं जाएगा, तो यहीं तक होगा इसका।
अब मैं क्या करता हूँ, P3 को 4 रखता हूँ, P3 को 4 रखूंगा तो एक बार 0 के साथ रखता हूँ इसको 0, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 6 होगा। अब P3 को फिर मैं 4 के साथ 3 बनाऊंगा तो ये तो 7 हो जाएगा, नहीं बनेगा तो एक ही बनेगा। इसी तरह से 6 के साथ क्या बनेगा, P3 6 बनेगा और P2 को 0 लूंगा तो P1 को मुझे 0 लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, ठीक है। तो अब देखो, अब तो सिंपल सा हो गया, अगर ये कॉम्बिनेशन बना लिया आपने, अब हमें इसको सम करना है। सम करना है तो इसके अंदर आ जाएंगे ये, पहले फैक्टोरियल 6, पहले फर्स्ट टर्म क्या आएगी फैक्टोरियल 6 अपॉन, ये देखो P1 P2 P3 यानी फैक्टोरियल 6 से आएगा, और फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है ना, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखना चाहो तो देख लो आप, इससे आ जाएगा, आपको समझ में आएगा ये कहाँ से लिया गया है ना। अब P1 1 की पावर P1 है, ये 1 की पावर P1 है ना, इस तरह से है ये पावर में है। अब 1 की पावर P1 में 6 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P2 में ये 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, P3 में 0 रखेंगे ये भी 1 हो जाएगा, तो इनटू तो कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म ऐसी आएगी। तो अब सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा, देखो 3 3 ये वाली है सेकंड टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म ले रहा हूं मैं, ये फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल P1 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और P2 फैक्टोरियल ये भी 3 है, और लास्ट वाली टर्म क्या है फैक्टोरियल 0। अब इंटू यहाँ पर 1 की पावर 3 होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 3 3 तो 2 की पावर 1 आ जाएगा ये, है ना, और अगली वाली तो 0 है तो 1 ही रहेगी, तो ये रहेगा सेकंड टर्म। अब फैक्टोरियल 6, अब इस वाली में आ जाओ, तो ये फैक्टोरियल 0 है, फिर फैक्टोरियल 6 है, फिर फैक्टोरियल 0 है। अब इसमें क्या होगा, P2 में देखो 6 रखेंगे, P2 में 6 रखेंगे, 3 2 6, 2 की पावर 2, और अगला वाला तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या टर्म बनेगी फैक्टोरियल 6, अब ये वाली टर्म, इसमें फैक्टोरियल 4 है, फिर फैक्टोरियल 0 है, फिर फैक्टोरियल 2 है इसमें, तो 4 वाली में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर है, 0 वाली में भी 1 हो जाएगा, लास्ट वाली जो 2 है, यानी 2 से 2 हुआ 3 इंटू 3 हो जाएगा ये, यानी 3 की पावर 1 3 हो जाएगा ना ये। अब इसके बाद थोड़ा इधर लिख लेते हैं, अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले में फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। अब 3 और 2 इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनका, इसमें 3 से 3 रखा तो इंटू क्या आया 2 आया, और यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ 2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, इंटू 3 आ जाएगा ये, ठीक है। अब लास्ट वाली क्या टर्म, इससे लास्ट सेकंड लास्ट बनी फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल क्या बचा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 4, और इनटू क्या बचेगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फिर लास्ट वाली से फर्क पड़ेगा 4, 2 2 जा 4 यानी 3 की पावर 2, ये आ जाएगा। अब और एक और लास्ट टर्म है ना, यहाँ लिख ले रहे हैं, चलो थोड़ा ऐसा बन गया बट समझ लो कि इसके बाद वाली टर्म है ये, तो फैक्टोरियल 6 ये वाली टर्म लास्ट फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 6। अब इसमें क्या बनेगा, लास्ट में 6 है ना, इस वाले 2 3 जा 6, तो 3 की पावर 3, ये आ गया भैया। अब इसको खोल लेते हैं फैक्टोरियल्स को, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो कैसे कर लेते हैं इसको, पहले वाले में तो देखो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये पहला टर्म तो 1 आ गया प्लस, अब सेकंड वाले में क्या होगा, 6 को बाहर निकालेंगे 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर फैक्टोरियल 3 आएगा, वो फैक्टोरियल 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा खाली फैक्टोरियल 3 का मतलब है 2 इंटू 3, समझ आ रहा है ना ये, है ना, इंटू 2 भी है साथ में, ये भी याद रखो। फिर प्लस अगली वाली टर्म में क्या है फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ 2 दी पावर 4 ये बच रहा है खाली। यहाँ पर क्या बच रहा है फैक्टोरियल 6, यहाँ भी 6 को बाहर लिया, 6 5 फैक्टोरियल 4 बचेगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 और इंटू 3। फिर इसके बाद क्या बचा, फैक्टोरियल 6 को बाहर लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पर 2 इंटू 3 6 हो गया ये। अब इसके बाद क्या बचाएगा फैक्टोरियल 6 से 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, नीचे आया 2 और 3 3 जा 9। अब लास्ट टर्म क्या बची फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6, ये 27 बच गई। अब देखो और खोल लेते हैं, अब इसको क्या बनाएगा, 2 3 जा 6 हो गया 6, है ना, 5 4 जा 20,
22 जा 48, सेकेंड टर्म आ गई, प्लस ये कितना आ गया 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6, ये 4 भी तो है, ये वाला 4 अलग से रहा इसमें, फिर प्लस रहा, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 आ गया ये, फिर प्लस क्या रहा इसमें देखो 2 3 जा 6, है ना, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 16 6 जा 36, 360 आ जाएगा ये, प्लस यहाँ क्या बचा 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 प्लस 27, ये आ गया भैया। अब ये कितना आता है 40 और 4, 44 44 1, 45 45 और 45 90, यानी ऐसा हो गया ये 90, यानी 90 में ऐड कर लो, यहाँ तक ऐसे ऐड कर लेते हैं 360 135 और 27, ये तो बचा ना, तो ये हो गया 7 5 बार का 2, है ना, तो 1 मिनट इसके नीचे कर देते हैं, 12 हो गया ना ये, तो 1 कैरी हुआ, 10 10 16 16 19 19 और 2 21 का 1 2, 3 और 2 5 और 1 6 6 1 2 आ गए, तो 6 1 2 इसका टोटल आ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा ये।